नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल किया है सरकार से, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बड़ी बेचैनी हो गई है, माथे पर पसीना आ गया है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें कतई घबराने की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है, क्या वो सही तरीके से हुई है, क्या उसमें पारदर्शिता बरती गई है, या उसमें कहीं किसी प्रकार का घपला हुआ है। हम सिर्फ ये जांच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि इसमें कहीं कोई घपला निकल आया तो फजीहत हो जाएगी मोदी सरकार की। लेकिन यहाँ पर अंदर खाने घपला क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्यों किया है, उसका कारण जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब अरुण गोयल जी मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि 19 नवंबर को नियुक्त किए गए हैं, जब इन्होंने खुद अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पहले ही ले ली थी। इसका मतलब यह है अपनी नौकरी से अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट अपनी नौकरी से ले लेता है, फिर वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कैसे पहुंच जाता है, कैसे इच्छा जागी नौकरी करने की दोबारा से। यहां पर घपला है, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और इसी की जांच होनी है। मान लीजिए कहीं ऐसा हुआ कि ये एक सोची समझी रणनीति, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया कि अरुण गोयल जी को पहले उनसे कहा गया कि आप अपना सेवानिवृत्ति लीजिए स्वैच्छिक, और उसके बाद आपको मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया जाएगा। क्योंकि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से पहले सेटिंग हो गई हो, क्योंकि भाजपा का तो अभी जो इस वक्त भारत में जो कंडीशन चल रही है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी क्या कंडीशन है, हम सब देख चुके हैं कि सरकारी संस्थाएं इस वक्त सरकार के अंडर कस्टडी में काम कर रही हैं। जबकि भारत के लोकतंत्र में सरकारी संस्थाओं को स्वतंत्र तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी है, उनको पावर है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जिसका अब हालिया और ताज़ा उदाहरण आप ले लीजिए, ईडी। जगह जगह कई देश में तमाम उन बड़े नेताओं के घरों पर छापे पड़े हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लगा कि ये आदमी हमारे लिए खतरा हो सकता है हमें राजनीतिक तौर पर, तो उसके घर पे ईडी का छापा पड़ा है, उसको जेल जाना पड़ा है। और ताज़ा और हालिया उदाहरण ये है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी ने क्या किया, कई घंटों पूछताछ की, कुछ निकला, कुछ नहीं निकला, लेकिन परेशान करना। लेकिन हालांकि ईडी के इस चुंगल में कई नेता फंस भी गए। सीबीआई को देख लो, जहां सरकार के खिलाफ कोई नेता बोला सीबीआई का छापा डलवा दो, सरकार के खिलाफ कोई नेता बोला इनकम टैक्स का छापा डलवा दो। भैया सरकारी संस्थाएं जो हैं बिल्कुल इस वक्त हाईजैक कर ली हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और वो एक तरीके से पिट्ठू बन के काम कर रही है सरकार की। जबकि संविधान में ये है कि सरकारी संस्थाओं को स्वतंत्र तरीके से काम करना है। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब सीबीआई को कहा जाता था ये तोता है, पिंजरे में कैद तोता है। अब क्या है भाई, अब इनको क्या कहा जाए, तोता, मैना, चिड़िया, बुलबुल, क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। तो कहने का मतलब यही सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल जी की जो नियुक्ति की गई है, कि जब इन्होंने पहले से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ले ली तो उनकी नियुक्ति एकदम अचानक से नौकरी करने की इच्छा कैसे जागी। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कहीं घपला है? क्योंकि इसका प्रमुख कारण ये है, एक उदाहरण और आपको बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एक साथ चुनाव होने की संभावना थी, लेकिन हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तिथियां घोषित हो गई, डेट्स घोषित हो गई, हिमाचल प्रदेश में चुनाव ही निबट गया। लेकिन गुजरात में क्या हुआ, अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ, केवल डेट फिक्स हुई है। तो ऐसा क्यों, जब दो राज्यों में एक साथ चुनाव होना था तो एक राज्य में पहले एक राज्य में बाद में क्यों हुआ? इसका प्रमुख कारण ये है, विपक्षी दलों का सीधा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है, इसकी प्रमुख वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सरकारी दौरे से गुजरात में नहीं पहुंचे थे और उन्हें सरकारी खर्चे पर रैलियां नहीं कर पाई थी। क्योंकि जैसे ही कहीं आचार संहिता लगती है तो सारी सीमाएं, सारे जो नियम कायदे, रूल्स रेगुलेशन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है, सुप्रीम पावर होती है चुनाव आयोग के हाथ में। होर्डिंग, बैनर, चुनाव प्रचार पार्टियां व्यक्तिगत नहीं ज़्यादा निजी कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक लिमिट में सब काम होता है। तो मोदी जी का चुनाव प्रचार प्रसार करवाने के लिए चुनाव आयोग ने जानबूझकर गुजरात में इलेक्शन की डेट को लेट किया ताकि भाजपा को उसका फायदा मिल सके, लाभ मिल सके। ये दूसरा उदाहरण है।
सभी विपक्षी दल, कई सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं और सामने सामने दिखाई भी दे रहा है, ऐसा है भैया। तो इस बात को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है कहीं ना कहीं कि चुनाव आयोग हो सकता है सरकार के अंडर कस्टडी में काम कर रहा हो, सरकार के इशारे पे काम कर रहा हो। ये विपक्षी दलों का सीधा सीधा आरोप रहता है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो इसी बात को लेकर अगर कहीं ये साबित हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जी की नियुक्ति सरकार के इशारे पर हुई है और इसमें कहीं ना कहीं कोई घपला है इनकी नियुक्ति में, तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। क्योंकि देखिए चुनाव आयोग जो होता है भारत में संविधान में 3 पालिकाएं हैं। संविधान में 3 पालिकाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब कार्यपालिका और विधायिका बेलगाम हो जाएं, अनियंत्रित हो जाएं, तब इस पर नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। तब नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका चाबुक चलाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कार्यपालिका क्या होती है, तो कार्यपालिका को मैं बता दूं, जितने ये सिविल सर्विसेज में आते हैं, जितना भी IAS IPS ये लॉबी होती है, सचिव, DM, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब आपका आ गया विधायिका, तो विधायिका में आपके जो सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब विधायिका में आ जाते हैं। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ही इन पर कंट्रोल कर सकता है। न्यायपालिका एक ऐसी पालिका है, संविधान में ये रूल्स है, जब कार्यपालिका और विधायिका बेलगाम हो तो इन पर नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। और अब मुझे लगता है कि इसीलिए न्यायपालिका अपना काम बखूबी अंदाज में कर रही है। काश देश के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर और बेहतर तरीके से सवाल जवाब तलब कर सके सरकारों से किसी उनके द्वारा किए गए गलत निर्णयों पर, तो शायद मुझे लगता है देश के लिए बहुत ही बेहतर होगा। जानकारी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।